नमस्कार, सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बेहद स्वागत है। 22 जनवरी 2023 से लेकर 15 फरवरी 2023 तक वीनस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में ट्रांजिट करने वाले हैं, जहां पे ऑलरेडी सैटर्न ट्रांजिट कर चुके हैं, यानी सैटर्न के साथ वीनस कंजंक्शन पे रहेंगे इस ट्रांजिट के दौरान। तो मैंने ऑलरेडी सैटर्न ट्रांजिट इन एक्वेरियस 2023 टू 2025 का भी प्रेडिक्टिव वीडियोस मैंने बना दिया है आप सभी लग्न वालों के लिए, जिनका लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल होंगे। अब देखिए, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि एक्वेरियस सैटर्न ट्रांजिट इन एक्वेरियस का जो मैंने वीडियो बनाया है वो 2 पोर्शन में बनाया है, एंड उन दोनों वीडियोस के ही जो कमेंट सेक्शन है वो टर्न ऑफ कर दिया है यूट्यूब वालों ने। तो मुझे ये पहले से नहीं पता था कि वो लोग ऐसा करेंगे। अब उनका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगा जिसके वजह से ही उन्होंने किया है, पर समहाउ मुझे समझ में नहीं आया है कि क्यों ऐसा हुआ है। तो मैंने उन वीडियोस के जो टाइम स्टैम्प है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, आप लोगों को टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। एंड इसी वजह से मैं इस वीडियो का भी जो टाइम स्टैम्प है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन दोनों पे डाल दूंगी, ताकि अगर कोई एक साइड अगर बंद भी होगा तो दूसरे साइड से आप लोग वीडियो का टाइम स्टैम्प आप लोग एक्सेस कर पाओ। ओके, एंड ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, क्योंकि आपको मेरे जैकेट में कोई लोगो दिख रहा होगा जो एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का लोगो है। तो वहाँ पर से भी मुझे कोई भी प्रमोशन के लिए कुछ नहीं मिला है। एक्चुअली मैं यहाँ पे काम करती थी बहुत साल पहले, 2019 से लेकर 2020 तक मैंने काम किया है। ऑलमोस्ट 13-14 मंथ्स मैंने काम किया है, तो वहाँ से ही मुझे मिला था। एंड मुझे ये जैकेट बहुत अच्छा लगता है तो मैंने पहन लिया। ओके, तो इसके लिए कोई कुछ उल्टा सीधा मत सोचना। ओके, तो चलिए अब हम लोग आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, वीनस जो है वो लव, कंफर्ट, हैप्पीनेस, कन्वीनियंसेस, रिलेशनशिप, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। वही सैटर्न जो है वो हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लंबे समय तक हार्ड वर्क करना, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब सैटर्न एंड वीनस दोनों ही एक्वेरियस राशि में रहेंगे, जो कि ऑलरेडी एक ग्रुप सेटिंग वाला एक राशि है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप सेटिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, सोशल वेलफेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा अपने काम के ऊपर आप लोगों का क्या क्या होप्स, विशेस एंड डिज़ायर है, उनके तरफ आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। आप लोगों का जो भी रिलेशनशिप है ना, उसके तरफ आप लोग बहुत ज़्यादा मैच्योरली बिहेव करेंगे, क्योंकि वीनस ऑलरेडी आपके रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो क्योंकि वीनस सैटर्न के साथ है, तो अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में नहीं भी है, तो आप लोग देखेंगे कि अगर ओरिजिनल कालपुरुष में वीनस जो है वो आपके 2nd हाउस ऑफ फैमिली को भी रूल करता है, तो आप लोग अपने फैमिली मेम्बर की तरफ बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। आप उन लोगों की तरफ अपना जो भी आपका ड्यूटी है, कमिटमेंट है, जो भी आप लोगों को उनके तरफ जो भी सैक्रिफाइसेस करना होगा, तो इस वक्त आप लोग वो करेंगे। इस वक्त आप लोगों के अंदर जो भी डिज़ायर्स होगा, क्योंकि वीनस जो है वो हमारे अंदर का जो भी पैशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। एंड एक्वेरियस साइन नेचुरली 11th हाउस में फॉल करता है ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में, तो ऑब्वियसली एक्वेरियस साइन के साथ डिज़ायर भी कनेक्टेड है। तो जो आपका पैशन है उसके तरफ आपका जो भी डिज़ायर्स है, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो भी काम करने की ज़रूरत है, उन कामों को इस वक्त आप लोग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वीनस का पैशन होगा एंड सैटर्न का पेशेंस एनर्जी होगा। साथ ही में क्योंकि एक्वेरियस साइन एक बहुत ही टेक्निकल साइन है। एक्वेरियस जो है वो शनिदेव एंड राहु दोनों ही रूल करते हैं इस साइन को, तो आप लोगों के पास वो क्लेवरनेस होगा, वो जो एक्सट्रोवर्ट जो नेचर है ना, वो एक्वेरियस साइन के साथ कनेक्टेड है। तो अगर आप लोग नॉर्मली इंट्रोवर्ट भी हो तो भी आप लोग देखेंगे कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होकर आप लोग सोसाइटी में जा रहे हो, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, क्योंकि वीनस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, तो नए नए फ्रेंड्स बना रहे हो आप लोग। बट क्योंकि सैटर्न भी यहाँ पे है एक्वेरियस साइन में, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो भी फ्रेंड सर्कल होगा इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड होगा आप लोगों से, एंड मैच्योर लोगों के साथ आप लोग ज़्यादा बात करेंगे। ओके, एंड आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग टॉक्सिक है, जो भी लोग आपको सर्व नहीं करता है, उन सभी लोगों को आप धीरे धीरे छोड़ देंगे पीछे, एंड जो भी लोग आप लोगों के लिए अच्छा है वैसे लोगों के साथ नया नया रिलेशनशिप इस वक्त बन सकता है।
पर मोस्टली ये जो रिलेशनशिप बनेगा वो डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क बनेगा एंड वो आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल बनेगा। मोर ओवर कि इस वक्त आप लोग अगर कोई रिलेशनशिप में हो, अगर आप लोग मैरिड हो, तो आप लोग उन अपने जो भी पर्सनल जो रिलेशनशिप है उसमें आप लोगों को रियलिटी चेक इन इस वक्त आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को सच में समझ में आने लगेगा कि आपको अपने पर्सनल रिलेशनशिप को कैसे ठीक करना है, उसके तरफ क्या क्या एग्जैक्टली चीज़ आपको करना है। अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है तो उन चीज़ों की तरफ भी आपका जो भी रेड फ्लैग्स है वो आप लोग प्रॉपरली देखना शुरू करेंगे। क्योंकि वीनस जो है, देखिए वीनस हमेशा लाला लैंड में रहता है, क्योंकि वीनस लव, रोमांस, रिलेशनशिप इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा उसका ध्यान है। अब सैटर्न जो है वो बहुत ही ओल्ड मैच्योर एंड वाइज है। एंड एक्वेरियस साइन का जो सिंबल है वो भी वाइज मैन है, जो कि अपना विजडम, द वाटर ऑफ विजडम है वो हमारे सोसाइटी के ऊपर डाल रहा है, वो हमारे ऊपर डाल रहा है। तो आपके रिलेशनशिप में एंड आपके काम में जो भी वाइजनेस, जो भी मैच्योरिटी एंड जो भी चीज़ों को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों की तरफ आपका जो भी ध्यान है वो बढ़ेगा। अब डिपेंडिंग अपॉन कि एक्वेरियस साइन आपके लग्न के ऊपर बेसिस करके कौन से हाउसेस में फॉल कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें हैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा आप सभी लग्न वालों के लिए, पर जो बेसिक एनर्जी है वो यही है। बेसिकली आपको इन जनरल वे आपको यही चीज़ दिखाई देगा। अब ये जो एंटायर जो रीडिंग है वो जनरलाइज प्रेडिक्शन है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग करेंटली कौन से महादशा एंड अंतर्दशा के ऊपर से गुजर रहे हो। तो आपका करंट महादशा एंड अंतर्दशा मेनली जो भी चीज़ों को इंडिकेशन देगा उस हिसाब से ही ट्रांजिट जो है वो प्रॉपर रिजल्ट देता है। अब क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है तो मैं जनरल बेसिस पे ही यहाँ पे प्रेडिक्शंस दूंगी। तो कोई भी पर्सनल एंड प्रोफेशनल सीरियस डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ किसी प्रोफेशनल से ही एडवाइस लीजिए तो ही अच्छा है। ओके, तो हम लोग अभी हर एक लग्न के ऊपर डिपेंड करके प्रेडिक्शंस देंगे, राशि के ऊपर नहीं दूंगी। ऑल्दो अगर आप लोग चाहे तो आपने मतलब यहाँ पे मैं जो भी प्रेडिक्शंस दूंगी वो फॉर एग्जांपल कि आपका लग्न एरीज है तो आपने एरीज प्रेडिक्शन वाला वीडियो देख लिया। अब आपका राशि जो है वो कैप्रिकॉन है, तो आप कैप्रिकॉन लग्न वालों के लिए जो मैं प्रेडिक्शन दूंगी उसको भी आप लोग चेक कर सकते हो। क्योंकि जब हम लोग राशि से कुछ मतलब गोचर देखते हैं तो हम लोग मून को एसेंडेंट पे लाते हैं, यानी लग्न पे लाते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग चेक कर सकते हो, तो वो भी मैच करेगा। पर मेनली ये जो वीडियो है वो लग्न के ऊपर डिपेंड करके है। ओके, तो अगर आप लोगों का लग्न अगर एरीज यानी मेष है तो वीनस आप लोगों के सेकेंड हाउस एंड आपके 7th हाउस को रूल करते हैं एंड वीनस आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं विथ योर 11th लॉर्ड जो कि सैटर्न है। तो इस वक्त आप लोग देखेंगे कि अगर आप लोग मतलब अगर आपका करंट महादशा एंड अंतर्दशा अगर प्रमोशन को इंडिकेशन कर रहा है तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त आपको प्रमोशन मिलेगा। और अगर कम से कम प्रमोशन नहीं भी मिला तो अगर आपका मतलब अगर आप लोग जॉब में काम करते हो तो विद इन योर वर्क स्पेस आपको कुछ ना कुछ इस वक्त रिकग्निशन मिलेगा आपके हार्डवर्क के लिए। एंड खास करके अगर आपका बॉस कोई वुमेन है तो उससे बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट इस वक्त मिलेगा। आपके हायर जो अथॉरिटीज़ है वो भी इस वक्त आपके अच्छे कामों को रिकग्नाइज करना शुरू कर देंगे। आप लोग अगर कोई MNC या फिर कोई लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो या फिर कोई लाइक NGO में काम करते हो या फिर NGO बेसिस या फिर सोशल सर्विस बेसिस आप लोगों का कोई भी बिजनेस है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हो, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। साथ ही में अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो या फिर अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके स्पाउस एंड आपके फैमिली मेम्बर्स के कोई इंपॉर्टेंट सलाह के वजह से आपको इस वक्त कुछ ना कुछ गेन्स एंड अचीवमेंट मिल सकता है। अगर आपका कोई बड़ा भाई या फिर बहन है तो वो लोग भी समहाउ किसी न किसी तरीके से आपके प्रोफेशन को लेकर एंड आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल को लेकर कोई ना कोई रियलिटी चेक इन इस वक्त आप लोगों को वो करवाएंगे एंड ड्यू टू विच आप लोगों को गेन्स एंड अचीवमेंट मिलेंगे। ओके, अगर आपका जो भी आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है उसमें आपका जो भी मतलब जो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं वैसे लोगों के साथ नया नया रिलेशनशिप आपका बनेगा, पर वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगा, मतलब वो कोई रोमांस वाला कोई चीज़ नहीं होगा। एंड आप लोग देखेंगे कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है, आपसे उम्र में बड़े हैं, ऐसे लोगों के साथ आप लोगों का जो बॉन्डिंग है इस वक्त सबसे ज़्यादा होगा एंड वही लोग होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए। साथ ही में आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से एंड अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस पार्टनरशिप में आपका जो पार्टनर होगा उनके सलाह के वजह से
अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके हस्बैंड या फिर वाइफ के सलाह के वजह से इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा गेन्स एंड अचीवमेंट मिल सकता है। ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा है, बट इस वक्त सैटर्न आपको बहुत ही ज़्यादा रियलिटी चेक इन करवाएंगे विद इन योर वर्क स्पेस, विद इन योर ओन रिलेशनशिप विद योर फैमिली मेम्बर्स। एंड आपका अगर कोई लव रिलेशनशिप है तो उनके तरफ भी आपको इस वक्त डेडिकेटेड होना पड़ेगा, एंड उनके तरफ जो भी ड्यूटी, कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइसेस आपको करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में सैटर्न इस वक्त आपको धीरे धीरे रियलाइज़ करवाएंगे, जिसके वजह से वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मतलब ये जो चीज़ें आप रियलाइज़ करेंगे इस वक्त, वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ओवरऑल ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए अच्छा है, बट क्योंकि एरीज यानी मेष लग्न वालों के लिए 11th हाउस यानी एक्वेरियस साइन भादकेश है, तो इस वक्त थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ ऑब्स्टकल्स आप लोगों को मिलेगा, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका वर्क स्पेस हो, या फिर कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए, कोई भी चीज़ गेन करने के लिए इस वक्त आपको पैशनेटली बहुत ही लंबे समय तक काम करना पड़ेगा। आपको अपने वर्क की तरफ डेडिकेटेड होना पड़ेगा एंड अपने रिलेशनशिप की तरफ डेडिकेटेड होना पड़ेगा, तभी आपको बहुत सारे चीज़ें रियलाइज्ड होंगे एंड आप उन चीज़ों की तरफ जब काम करना शुरू कर देंगे तब आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, एंड वो रिजल्ट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, एंड जो भी आपका होप्स, विशेस, डिज़ायर्स है, जो भी आपका पैशन है, अगर आप अपने पैशन को एक्चुअली में एक मटेरियल एक शेप देना चाहते हैं, अगर आप उसको मटेरियलाइज करना चाहते हैं, तो ये टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वीनस पैशन को रिप्रेजेंट करता है एंड सैटर्न वर्क एंड डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों ही चीज़ इस वक्त आपके 11th हाउस में ऑफ गेन्स, अचीवमेंट एंड रिकग्निशन पे अवेलेबल है। तो इस वक्त से आप लोग कुछ भी अगर अपना कुछ पैशनेट कुछ हॉबी अगर आप लोग स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड अचीवमेंट आपको मिलेगा, ओके, इन लॉन्ग टर्म। सो ओवरऑल ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए अच्छा है। आई रियली होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न अगर टॉरस यानी वृषभ है तो वीनस आपका लग्न लॉर्ड एंड आपके 6th हाउस लॉर्ड है, जो कि आपके 10th हाउस में आपके 10th हाउस लॉर्ड के साथ इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं 15 फरवरी 2023 तक। तो देखिए, क्योंकि वीनस आपका लग्न लॉर्ड है तो मेजरली आपका जो भी फोकस होगा विद इन दिस टाइम पीरियड वो होगा कि आपका वर्क स्पेस में कैसा काम चल रहा है, आपको अपने वर्क स्पेस में प्रमोशन चाहिए, जो मतलब मेजर आपका जो फोकस होगा वो आपके काम पे होगा, आपके करियर पे होगा, आपका जो भी नेम, फेम, रिकग्निशन को कैसे आप बढ़ाएंगे अपने करियर में, कैसे आपको करियर में सक्सेस मिलेगा, इन चीज़ों की तरफ होगा। बट क्योंकि वीनस जो है वो आपके 6th हाउस के भी लॉर्ड है, जो कि ऑब्स्टेकल्स, एनिमीज़ एंड मतलब आर्ग्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, तो विद इन योर वर्क स्पेस हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि वीनस लव एंड रोमांस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो क्योंकि आप इतना ज़्यादा काम करेंगे तो आपके जो पर्सनल लव लाइफ है या फिर जो आपका जो होम लाइफ है, फैमिली लाइफ है, उसमें उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, जिसके वजह से आपके इन लॉज के साथ या फिर आपके स्पाउस के साथ, आपके पार्टनर के साथ एंड आपका जो भी फैमिली मेम्बर्स है उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे। आपके लिए इस वक्त काम सबसे पहले होगा, उसके बाद आपका जो भी रिलेशनशिप्स है वो सेकेंडरी होगा आपके लिए। तो मैं इस वक्त एक ही चीज़ कहूँगी कि देखिए, हो सकता है कि आपका मतलब प्रमोशन आने वाला है बहुत जल्दी, तो आप लोग कम्पिटिटिव हो रहे हो, कोई भी रिजल्ट मतलब कोई भी काम हो सकता है आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। पर अगर ऐसा ही कुछ चीज़ है तो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स को एंड आपका अगर कोई पार्टनर है तो उनको समझाइए प्रॉपरली कि ये सब बात है जिसकी वजह से मुझे काम पे इस 1-2 महीने ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो झगड़ा है, जो आर्ग्यूमेंट है वो कम हो जाएगा, उसका हद बहुत कम हो जाएगा। पर अगर आपने उन चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं किया, क्योंकि वीनस बैलेंसिंग को भी रिप्रेजेंट करता है एंड ऑलरेडी जो लिब्रा साइन है उसमें केतु मौजूद है, तो केतु ऑलरेडी आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ या फिर अगर आपका कोई रिलेशनशिप है उसके साथ थोड़ा बहुत डिटैचमेंट वैसे भी लाएगा, क्योंकि केतु स्वाति नक्षत्र में ट्रांजिट कर चुके हैं, जो कि इंडिपेंडेंस को ज़्यादा इस वक्त मतलब आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे इस वक्त। तो इस इंडिपेंडेंस के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो टूट जाए, तो उन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल आफ्टर डिफीटिंग योर ऑब्स्टेकल्स एंड एनिमीज, आपको इस वक्त आपके वर्क स्पेस में
अचीवमेंट्स एंड सक्सेस इस वक्त मिलेगा। अब प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड क्या इंडिकेशन कर रहे हैं। अगर प्रमोशन है तो आपको इस वक्त मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ओवरऑल ये टाइम अच्छा है। अगर आप लोगों के पास कोई भी पैशन है, पैशनेट मतलब कोई भी अगर हॉबी है जिसको आप मटेरियलाइज करना चाहते हैं, जिसको आप एज योर सेकेंडरी हॉबी या फिर साइड हसल बनाना चाहते हैं, तो इस वक्त आप लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग इस वक्त उन चीज़ों को करना स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ा सा आपको मतलब वेट करना पड़े, बट लॉन्ग रन में उस चीज़ का कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो आई रियली होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न जेमिनाई यानी मिथुन है तो देखिए वीनस आप लोगों के 12th हाउस एंड आपके 5th हाउस के रूलर है, जो कि आपके 9th हाउस में आपके 9th हाउस लॉर्ड सैटर्न के साथ ट्रांसिट होने वाले हैं। तो क्योंकि आपका 9th हाउस लॉर्ड एंड मतलब क्योंकि आपका 9th हाउस एंड आपके 12th हाउस बहुत ही ज़्यादा मतलब डोमिनेट हो रहे हैं इस वक्त, तो कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इस वक्त आप लोग कर सकते हो। मेनली वो ट्रैवल होगा पिलग्रिमेज ओरिएंटेड, या फिर कोई स्पिरिचुअल रीज़न के वजह से आप लोग ट्रैवलिंग करोगे, या फिर अगर आपका कोई अगर आप लोग ऑलरेडी दूर रहते हो किसी और जगह पे, तो हो सकता है कि आपके फादर आपको बुलाएंगे घर पे, या फिर आप लोग कोई दूर अपने किसी गुरु के आश्रम में जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इस वक्त होंगे और वो बहुत ही सडनली होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों ने पहले से इस चीज़ के बारे में प्लान करके रखा था, क्योंकि सैटर्न आपके 8th हाउस लॉर्ड ऑफ सडन इवेंट्स एंड सडन प्लान्स को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, हो सकता है कि अगर आप लोगों के पास कोई गुरु नहीं है, क्योंकि 9th हाउस जो है वो गुरु एंड मेंटोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर करेंटली आप लोगों के पास कोई गुरु या फिर मेंटोर नहीं है एंड आप लोग किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में पिलग्रिमेज के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हो, या फिर किसी भी जगह पे एडुकेशनल कोई इवेंट के वजह से आप लोग ट्रांजिट कर मतलब आप लोग कहीं पे जा रहे हो, तो हो सकता है कि आपको कोई फीमेल गुरु इस वक्त मिल सकता है। पर वो फीमेल गुरु बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे, मतलब सैटर्नियन क्वालिटी होगा, क्योंकि सैटर्न इस वक्त वीनस के साथ कंजंक्ट है। वीनस नेचुरली गुरु है एंड सैटर्न कार्मा गुरु है। वीनस फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो इसी वजह से मैंने कहा कि कोई फीमेल गुरु आपके लाइफ में आ सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइक सैटर्नियन होगा, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होगा, बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट होंगे। अब वो गुरु ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि देखिए वीनस आपके 5th हाउस के भी रूलर है एंड 5th हाउस एडुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग पढ़ाई करने के लिए किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे जा रहे हो, एडमिशन लेने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में, तो या फिर अगर आप लोग पीएचडी कर रहे हो या फिर मास्टर्स कर रहे हो, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको कोई मेंटोरशिप चाहिए होता है। अदरवाइज आप एमएससी में भी या फिर मास्टर्स में भी आप लोगों को कोई मेंटोर चाहिए होता है, ना तो आप लोग नहीं कर सकते हो। पीएचडी में तो चाहिए ही होता है। तो ऐसे भी सिचुएशंस में आपका जो मेंटोर होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, एंड वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सैटर्नियन क्वालिटी के होंगे। बहुत ही आसानी से वो खुश नहीं होंगे आपके कोई भी काम के तरफ। तो इस वक्त आपके पढ़ाई में आपको गेन्स एंड अचीवमेंट तो मिलेंगे। हो सकता है कि पढ़ाई की वजह से किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में, फॉर एग्जांपल कि किसी एक्सकर्शन में भी आप लोग इस वक्त जा सकते हो, पर वहाँ पे जाके आपको ना मतलब ऐसा लगेगा कि आप किसी मतलब आर्मी कैंपेनिंग में आ गए हो, कि हर चीज़ आपको प्रॉपरली करना है, हर चीज़ आपको टाइम में करना है, ये सब चीज़ें हो गया। बट ओवरऑल पढ़ाई में भी अच्छा इस वक्त राजयोगा बन रहा है। तो पढ़ाई में अगर आप लोग डिसिप्लिन रहे तो आपको उस हिसाब से अच्छा फल भी मिलेगा। अगर आप लोग काम करते हो, जॉब फील्ड में हो या फिर मतलब जॉब करते हो, तो वहाँ पर भी आपको कोई गुरु या फिर मेंटोर मिल सकता है जो आपके अच्छे के लिए आपको डांटेंगे। तो आपको उस वक्त उनके साथ थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। ओवरऑल ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए अच्छा है। तो देखिए लक एंड फॉर्चून में क्योंकि सैटर्न जो है थोड़ा डिले करते हैं, तो आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को पाने के लिए। उसके बाद अगर आपका मेहनत सही है, अगर आप लोग लगन से काम कर रहे हो, तो ही आपको आपकी मेहनत का फल इस वक्त मिलेगा, तभी आपको उस चीज़ की तरफ लक एंड फॉर्चून मिलेगा, क्योंकि 9th हाउस लक एंड फॉर्चून को भी रिप्रेजेंट करता है। ओवरऑल मैं आप लोगों को यही चीज़ कहूँगी कि अगर ये कंजंक्शन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है आप लोगों के ऊपर, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग शनिदेव का कोई बीज मंत्र का जाप कर सकते हो,
क्योंकि देखिए वैसे भी सैटर्न जो है, वीनस तो चले जाएंगे मूव करके ट्रांजिट वाइज, बट सैटर्न तो रहेंगे 2025 तक, मतलब 29 मार्च 2025 तक। तो आप लोग मेरे उस वीडियो को देख लीजिए जो मैंने बनाया है, और आप मैंने रेमेडीज़ कुछ कुछ बताया है, तो उस रेमेडीज़ को भी फॉलो कर सकते हो। और नहीं तो शनिदेव का कोई मंत्र आप लोग जाप कर सकते हो, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम आप लोग सुन सकते हो, या फिर जाप कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो भी रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स होंगे उसमें भी बहुत अच्छा सुधार आएगा, एंड जो भी मेंटर अगर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उससे थोड़ा थोड़ा छुटकारा भी मिलेगा। ओके, तो ओवरऑल ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए अच्छा है। इस ट्रांजिट को अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न कैंसर यानी कर्कट है तो वीनस आप लोगों का 4th हाउस एंड आप लोगों का 11th हाउस को रूल करते हैं, एंड वीनस आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं विथ योर 8th हाउस लॉर्ड एंड योर 7th हाउस लॉर्ड सैटर्न। तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतरदशा लॉर्ड अगर कोई इनहेरिटेंस आप लोगों को मिलेगा, ऐसा कुछ चीज़ इंडिकेशन कर रहा है, तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ से और न तो आपके इन लॉज की तरफ से आपको कोई इनहेरिटेंस या फिर कोई पैसे आपको मिल सकता है। कोई ना कोई गेन्स एंड अचीवमेंट इस वक्त सडनली आपको मिलेगा, क्योंकि वीनस आपके 11th हाउस लॉर्ड ऑफ योर गेन्स एंड अचीवमेंट के लॉर्ड है, वो आपके 8th हाउस में है, जो कि सडन इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सडनली कोई आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है, और न तो क्योंकि देखिए 4th हाउस जो है वो आपके मदर एंड आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका जो रिलेशनशिप है एंड विद इन योर ओन होम स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके माँ के साथ और न तो आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वक्त सडन कोई अप्स एंड डाउन्स एंड झगड़ा भी हो सकता है। सेम गोज फॉर योर पार्टनर, क्योंकि देखिए सैटर्न जो है वो आपके 7th हाउस के भी रूलर है, एंड वो आपके 8th हाउस ऑफ सडन अप्स एंड डाउन्स पे आ रहा है। एंड वीनस नेचुरली रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, नो मैटर कि वो आपके लग्न के हिसाब से कौन से हाउसेस को रूल करता है, जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो हमेशा ही रहता है। तो इसी वजह से जो भी आपका, अगर आप लोग पार्टनरशिप में काम करते हो, बिजनेस पार्टनर है आप लोगों का, या फिर अगर आप लोगों का कोई मतलब आप लोग मैरिड हो या फिर कोई रिलेशनशिप में हो, तो प्लीज़ अपने एक्शंस पे ध्यान दो, एंड कोई ऐसा उल्टे सीधा हरकत मत करो जिसके वजह से आपके पार्टनर के साथ या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ, स्पेशली आपके माँ के साथ कोई सडन आर्ग्यूमेंट्स हो या फिर सडन अप्स एंड डाउन्स हो, इसके वजह से आपको ही नुकसान होगा। एंड इस वक्त अगर आप लोग कोई ऐसे फील्ड में काम करते हो जहाँ पे आप लोग बहुत सारा हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स, हिडन इन्फॉर्मेशंस एंड या फिर टैक्स डिपार्टमेंट में हो, अगर ऐसा कोई या फिर मतलब स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी बिजनेस में हो, तो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा गेन्स एंड अचीवमेंट मिलेगा। अब एक चीज़ और भी है कि हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत साल पहले किसी इंश्योरेंस में, पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करके रखा था, या फिर बहुत साल पहले आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में कुछ मतलब डाल के रखा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, जिसके बारे में आप भूल गए हो। तो हो सकता है उन चीज़ों की वजह से सडनली आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट इस वक्त मिल सकता है, पर वो डिपेंड करेगा आपके हॉरोस्कोप के ऊपर, पर चांसेस बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों की तरफ। एंड जो लोग आप लोग नेचुरली, आप लोग जो भी लॉटरी में इन्वेस्ट करते हो, अब देखिए हर इंसान को लॉटरी नहीं मिलता है, उसके लिए प्रॉपर टाइमिंग होना पड़ता है, एंड प्रॉपर योगास प्रेजेंट होना चाहिए आपके हॉरोस्कोप में, तभी जाके किसी को लॉटरी मिलता है। नहीं तो कोई इंसान सारी ज़िंदगी भर लॉटरी का टिकट खरीदेगा, उसको नहीं मिलेगा। पर कोई इंसान जिसका प्रॉपर टाइमिंग आ गया है, जिसका कंजंक्शन एंड एस्पेक्ट सब कुछ प्रॉपर है, जिसका प्रॉपर योगास प्रेजेंट है, वो ज़िंदगी में एक बार खरीदेगा, उसका लॉटरी मिल जाएगा उसको। तो मैं मतलब उन जो लोग आप लोग लॉटरी में इन्वेस्ट नहीं करते हो, मैं उन लोगों को नहीं बोलूँगी, पर जो लोग आप लोग मतलब लॉटरी में इन्वेस्ट करते हो नेचुरली, हो सकता है कि आपको कोई छोटा मोटा अमाउंट या फिर बड़ा अमाउंट डिपेंडिंग अपॉन योर ओन हॉरोस्कोप आप लोगों को मिल सकता है। ओके, तो ओवरऑल ये जो टाइम है इसको आपको बहुत ही ध्यान से नेविगेट करना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई रियली होप कि आपको वीडियो में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। तो अगर आप लोगों का लग्न अगर लियो यानी सिंह है, तो वीनस आप लोगों का 3rd हाउस एंड आप लोगों के 10th हाउस को रूल करते हैं, एंड वीनस आपके 7th हाउस पे ट्रांजिट कर रहे हैं विथ योर 7th हाउस लॉर्ड एंड 6th हाउस लॉर्ड, ठीक है, जो कि सैटर्न है। तो अब देखिए, अगर आप लोग बिजनेस करते हो या फिर अगर आप लोग जॉब करते हो, तो दोनों के लिए ही ये टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है,
क्योंकि वीनस जो है वो आपके 10th हाउस के रूलर है, वो आपके 7th हाउस ऑफ पर प्राप्ति मतलब प्रमोशन पे आ रहा है। तो आप अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतरदशा लॉर्ड अगर प्रमोशन को इंडिकेशन कर रहे हैं तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त आपको प्रमोशन मिल सकता है। नॉट ओनली दैट, क्योंकि 7th हाउस फॉरेन ट्रैवल्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपके करियर की वजह से किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे या फिर फॉरेन लैंड पे आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो। वो भी डिपेंड करेगा कि आपके हॉरोस्कोप में अगर अब्रॉड ट्रैवलिंग इस वक्त शो कर रहा है तो आप अब्रॉड में जा सकते हो, और न तो कम से कम किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे आप लोगों को थोड़ा दिन के लिए ही सही पर आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा। ओके, एंड हो सकता है कि इस वक्त क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा अपने करियर पे ध्यान देंगे, अपने बिजनेस पे ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए वीनस आपके 3rd हाउस के भी रूलर है। तो क्योंकि 3rd हाउस एफर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप लोग बिजनेस करते हो या फिर सेल्स डिपार्टमेंट में हो, अगर आपका ऑनलाइन कोई बिजनेस है या फिर अगर आप लोग स्पोर्ट इवेंट आप लोग मैनेज करते हो, बनाते हो, और न तो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कोई अगर काम करते हो, तो उन सभी एरियाज़ में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देंगे। एंड यही रीज़न होगा कि आपका जो पार्टनर होगा उसके साथ कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट इस वक्त हो सकता है, क्योंकि वीनस आपके 7th हाउस मतलब वीनस सैटर्न के साथ होंगे, एंड सैटर्न आपके 6th हाउस के भी रूलर है जो कि आपके 7th हाउस पे है, जो कि नेचुरली आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्स्टेकल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो वो लॉर्ड जब वीनस जो है वो नेचुरली रिलेशनशिप, लव एंड मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। वीनस का नॉर्मल कारकावस्था वही है, तो चाहे वीनस आपके लग्न के हिसाब से जिस किसी भी हाउस को रूल करते हैं वो मैटर नहीं करता। प्लैनेट्स का जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है वो हमेशा सेम ही रहता है। तो इस वक्त आपके ओवर एक्सेस काम की वजह से, क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप के में हो सकता है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप लोग बीच में अगर काम बहुत ज़्यादा भी है तो आप घर में आके थोड़ा सा ही सही पर थोड़ा सा टाइम अपने स्पाउस की तरफ, अपने पार्टनर की तरफ दीजिए, ताकि उन लोगों को भी एक सेटिस्फैक्शन रहे एंड आप आराम से अपना काम भी कर सके। अदरवाइज वो मेंटल स्ट्रेस दे सकता है आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। एंड अगर आप लोगों ने सैटर्न ट्रांजिट इन एक्वेरियस रिलेटेड प्रेडिक्शन वीडियो जो भी मैंने बनाया है, अगर उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे अवेलेबल है, तो आप लोग जाके उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने रेमेडीज़ भी बताया है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय। तो अगर आप लोगों का लग्न अगर वर्गो यानी कन्या है तो वीनस आप लोगों का 2nd हाउस एंड आप लोगों के 9th हाउस के रूलर है। वीनस आपके 6th हाउस पे विथ योर 5th एंड 6th हाउस लॉर्ड सैटर्न के साथ ट्रांजिट करने वाले हैं। तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड थे तो इस वक्त आप लोग को एम्प्लॉयमेंट ज़रूर मिलेगा। एंड अगर आप लोग ऑलरेडी काम करते हो तो आपको बहुत लंबे समय तक आपको काम करना पड़ेगा, पर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वीनस पैशन एंड लव को एंड डिवोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो काम अगर सिर्फ सैटर्न रहते तो मतलब आप लोग को मर मर के काम करना पड़ता है कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी काम करना पड़ेगा। पर जब वीनस सैटर्न के साथ आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वीनस भी सैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ऑल्दो सैटर्न का जो इन्फ्लुएंस है वो वीनस के ऊपर ज़्यादा है, पर वीनस कुछ तो इफेक्ट देंगे सैटर्न के ऊपर। तो जो काम आप लोग अब तक मर मर के कर रहे थे उस काम को करने में अब आपको मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे काम की तरफ डिवोटेड हूँ, तो मुझे हर हाल में अपने काम को ख़त्म करना पड़ेगा। आपको काम करके मज़ा आएगा जब आप हर रोज़ का काम डेली बेसिस में आप लोग ख़त्म करेंगे, प्रॉपर टाइम में फाइल आप लोग ख़त्म कर देंगे, पैसे कमाएंगे, उन चीज़ों में आपको अच्छा लगेगा। पर आपको अपने स्पीच पे, अपने कम्युनिकेशन पे, विद इन योर वर्क स्पेस आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वीनस आपके 2nd हाउस के रूलर है, वो आपके 6th हाउस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे है। एंड आपके वीनस आपके 9th हाउस ऑफ योर मेंटोर को भी मतलब रूल करते हैं। तो अगर आपके वर्क स्पेस में आपका कोई मेंटोर है तो आपके स्पीच यानी आपके कम्युनिकेशन के वजह से एंड जिस टोन पे आप उनसे बात करते हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आया है, पर आपका टोन जो है आपके मेंटोर को अच्छा नहीं लगा है।
तो उसके वजह से विद इन योर वर्क स्पेस आपके कम्युनिकेशन एंड आपके टोन के वजह से कि कैसे आप बात कर रहे हो उसके वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेक श्योर कि आप जब भी बात करेंगे अपने वर्क स्पेस में थोड़ा ध्यान से बात करें, कम से कम जब तक वीनस है। एंड अगर आपके मेंटोर सही है तो पहले उनको समझने की कोशिश कीजिए कि वो कोई एक स्पेसिफिक काम क्यों बोल रहे हैं। अगर वो आपके अच्छे के लिए है तो उनके साथ आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट किसी के भी साथ करेंगे तो इस वक्त प्रॉब्लम होगा। पर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा मतलब मनी ओरिएंटेड हो जाएंगे, आपको पैसे कमाने में अच्छा लगेगा। एंड इस वक्त अगर कोई भी मतलब एनिमीज आपको आगे, अगर खास करके कोई फीमेल कोई आके आपको इस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वीनस जो है वो फेमिनाइन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कोई लड़का भी है पर उसके अंदर फेमिनाइन कुछ कुछ एनर्जीज है, कुछ कुछ मतलब कोई कोई होते हैं जिनमें थोड़ा मतलब वो लड़के होते हैं पर उनमें फेमिनाइन कैरेक्टर्स ज़्यादा होते हैं। अब वो बुरा नहीं है, पर हो सकता है कि ऐसे कोई इंसान भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और नहीं तो स्पेसिफिकली फीमेल आपके वर्क स्पेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो खास करके जब लड़कियों से बात करेंगे, अगर आप खुद भी लड़की हो तब भी कोई लड़की आके अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेक श्योर कि किसी भी इंसान, रैंडम इंसान को आप भरोसा ना करो एंड अपने काम पे ध्यान दो, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। एंड अगर आप लोगों ने प्रॉपरली काम कर लिया, फिर आप देखेंगे कि आपके डेली वर्क लाइफ एंड वर्क रूटीन में सडनली आपको लक एंड फॉर्चून मिलेगा। अगर कोई एनिमी अगर आके आपको मतलब प्रॉब्लम देने की कोशिश करेगा, तो विथ योर पैशन एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स योर वर्क आप उन सभी बाधाओं को, उन सभी शत्रुओं को आप डिफीट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है। बट इस वक्त क्योंकि वीनस का जो नेचुरल कारकावस्था है वो लव, रोमांस एंड रिलेशनशिप है, तो अगर आपके पर्सनल काम मतलब पर्सनल लाइफ में आपके काम की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेक श्योर कि आप अपने पर्सनल लाइफ एंड अपने प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अच्छी तरीके से बैलेंस करें, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्न अगर लिब्रा यानी तुला है, तो वीनस आप लोगों का एसेंडेंट लॉर्ड एंड आपके 8th हाउस के रूलर है, जो कि आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं विथ योर 4th एंड 5th हाउस लॉर्ड सैटर्न। तो देखिए, लग्न लॉर्ड जब आपके 5th हाउस में विथ योर 5th हाउस लॉर्ड जब कंजंक्ट होते हैं, तो ये एक राजयोगा है। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि वीनस जैसे आपके लग्न के रूलर है, वैसे ही आपके 8th हाउस के भी रूलर है। तो इस वक्त एंड 5th हाउस जो है वो आर्ट्स, मीडिया, क्रिएटिविटी, लाइक पॉलिटिक्स एंड स्पेकुलेटिव गेन्स एंड एडुकेशन, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग इनमें से किस चीज़ के साथ कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल कि आप लोग अगर एडुकेशन के साथ कनेक्टेड हो, टीचर्स हो या फिर खुद स्टूडेंट हो, या फिर आप लोग स्पेकुलेशन में आप लोग इन्वेस्ट मतलब स्पेकुलेटिव किसी काम में आप लोग इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन, शेयर मार्केट पे इन्वेस्टर्स हो, या फिर किसी और के बिजनेस में आप लोग इन्वेस्ट करते हो। फिर ऐसा भी हो सकता है अगर आप लोग पॉलिटिशियन हो, या फिर अगर आप लोग मतलब एक्टर्स या फिर एक्ट्रेसेस हो, आप लोग किसी ना किसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि मेरे चैनल पे कोई कोई लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है और मुझे पता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो अगर आप लोग इन चीज़ों के साथ या फिर मीडिया के साथ कनेक्टेड हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से इस वक्त काम करना पड़ेगा, क्योंकि 8th हाउस एनर्जी जो है वो सडन अप्स एंड डाउन दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोगों ने हेडलेस कोई डिसीजन लिया या फिर हेडलेस कोई काम किया, तो आप लोगों को सडनली डाउनफॉल हो सकता है। पर अगर आप लोग अच्छे से सोच समझ के कोई काम करेंगे, कोई एक्शन लेंगे, तो आपको सडनली अपराइज मतलब आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इस वक्त मिलेगा, क्योंकि आपका 5th हाउस इस वक्त बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। नॉट ओनली दैट, आपके 5th हाउस में आपके लग्न के हिसाब से जो योगा कार का प्लैनेट सैटर्न है, उसके साथ आपका एसेंडेंट यानी आपका लग्न लॉर्ड भी कंजंक्ट है। तो ये जितना आपको हायर लेवल पे लेके जा सकता है, उतना ही आपको डाउनफॉल भी करवा सकता है। तो इस वक्त बहुत ही सोच समझ के आपको कोई काम करना है। नॉट ओनली दैट, अगर आप लोगों का कोई बच्चा है, तो उनके एडुकेशन में या फिर उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसमें सडन अप्स एंड डाउन्स हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ही सोच समझ करके हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट,
आपके बच्चों की तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप लोग एजुकेशनल फील्ड पे हो तो आपको बहुत ही लंबे समय तक स्टडी करना पड़ेगा एंड उससे आपको हैप्पीनेस मिलेगा। अगर आप लोग पॉलिटिशियंस हो तो आपको बहुत सोच समझ के कम्युनिकेट करना पड़ेगा एंड बहुत ही सोच समझ के आपको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि 5th हाउस एंड सैटर्न मेनली पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न मास पीपल को भी रिप्रेजेंट करता है एंड वीनस जो है वो पैशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त मास पीपल के तरफ जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही पैशनेट एंड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मतलब उन लोगों की तरफ आप बहुत काम करेंगे एंड सिर्फ फॉल्स कमिटमेंट नहीं, जो आप बोलेंगे वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त वीनस सैटर्न के साथ है जो कर्म फल दाता है। तो अगर आप लोगों ने जो भी प्रोमिसेस किए अगर उसको पूरा नहीं करेंगे फिर वो कार्मा आके आपको बैकफायर होगा आपके तरफ। तो मेक श्योर कि जो भी आप कर रहे हो बहुत ही सोच समझ के कर रहे हो। ये टाइम बहुत क्रूशियल है आप लोगों के लिए। ओके, तो आई रियली होप कि आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे इस वीडियो में से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न अगर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है तो वीनस आपके 12th हाउस एंड आपके 7th हाउस के रूलर है, वो आपके 4th हाउस पे है। तो देखिए क्योंकि 7th हाउस जो है वो मैरिज, पार्टनरशिप एंड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है एंड 12th हाउस लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। वो आपके 4th हाउस ऑफ होम, लैंड, रियल एस्टेट, मदर, कंफर्ट एंड हैप्पीनेस पे आ रहा है। तो मोस्ट डेफिनेटली अगर आप लोग मैरिड नहीं हो एंड शादी करना चाहते हो तो शादी के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस इस वक्त हो सकता है, बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं। न तो कोई नया घर आप लोग खरीदना चाहते हो उसके वजह से बहुत सारा खर्चा इस वक्त हो सकता है। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी आपका घर है तो देखेंगे कि घर के अंदर इंटीरियर डेकोरेशन के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा इस वक्त आप लोग करेंगे। घर के अंदर कुछ मतलब रिपेयर करना है, दीवार में क्रैक आ गया है, तो इन सभी चीज़ों को रिपेयर करने में आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्सपेंसेस आएगा। नॉट ओनली दैट, अगर आप लोग बिजनेस में हो तो ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिंग करते वक्त कोई मतलब आपको डिससेटिस्फैक्शन आ सकता है, पर मतलब ये नहीं करूँगा सैक्रिफाइस, तो क्योंकि सैटर्न जो है वो सैक्रिफाइसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोगों ने अपने बिजनेस के दौरान कुछ सैक्रिफाइसेस नहीं किए, चाहे वो आपका खुद का कोई बिहेवियर हो या फिर आपका कोई कंफर्ट हो या फिर कोई मतलब लाभ, अगर नॉर्मली आप लोग 50% रखते हो पर आप लोगों का जो नया कस्टमर आया है वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर कर रहा है पर वो बोल रहा है कि 30% नहीं, आप 20% मतलब अपना 20 to 25% आप अपना लाभ रखो और बाकी मुझे कम प्राइस में दो क्योंकि मैं बल्क में ऑर्डर कर रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको नेगोशिएशन करना पड़ेगा जिसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत डिससेटिस्फैक्शन आए, पर वो इस वक्त आपको करना पड़ सकता है एंड उन चीज़ों के तरफ आपको मतलब सेटिस्फाइड होना पड़ेगा या फिर अपने दिमाग के अंदर उस चीज़ को लेके बैटल मतलब ना करे तो ही बेहतर है। क्योंकि 4th हाउस जो है वो मेंटल पीस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इन चीज़ों को लेके अगर दिमाग में मतलब कांस्टेंट अगर आर्ग्यू करते रहेंगे खुद के साथ तो प्रॉब्लम होगा। तो बेस्ट है कि आप लोगों को अगर इस वक्त अपने बिजनेस को बचाने के लिए कोई थोड़ा सा लॉस करके या फिर थोड़ा सा कम मुनाफे में अगर कोई ट्रेडिंग करना पड़ता है तो आपको करना पड़ेगा इस वक्त। हो सकता है कि वही क्लाइंट को अगर आपका माल पसंद आ गया, आपका जो सामान है वो पसंद आ गया, तो वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाए क्योंकि आपने उनको इस वक्त हेल्प किया है। तो ये इन सभी चीज़ों को आपको इस वक्त ख्याल रखना पड़ेगा एंड क्योंकि 4th हाउस एंड 12th हाउस दोनों ही स्पिरिचुअल हाउसेस है, तो हो सकता है कि बाहर से कोई इंसान आपके घर में आ सकता है, कोई फॉरेन एलिमेंट आपके घर में आप लोग इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आप लोग मंगवा सकते हो या फिर कोई मतलब कोई ऑलरेडी आप लोग बाहर रहते हो अपने होमलैंड पे, अपने घर पे आप लोग वापस आ सकते हो कुछ दिन के लिए। और न तो ऐसा हो सकता है कि विद इन योर ओन होम आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा धार्मिक एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप लोग करने लगेंगे, विच इज़ गुड। तो आपको अपना वर्क लाइफ एंड अपना प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट फील करेंगे। तो आपको मतलब वर्क फ्रॉम होम करना ज़्यादा पसंद होगा, अपने घर के अंदर से काम करना पसंद होगा। तो अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो हर वक्त ये पॉसिबल नहीं है।
तो आपको अपने घर के मतलब घर के अंदर का जो लाइफ है एंड जो करियर लाइफ है दोनों को ही प्रॉपरली बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न अगर सैजिटेरियस यानी धनु है तो वीनस आप लोगों के 6th हाउस एंड आपके 11th हाउस के रूलर है, वो आपके 3rd हाउस में आपके 2nd हाउस लॉर्ड एंड आपके 3rd हाउस लॉर्ड सैटर्न के साथ आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भाग लेना चाहते हो या फिर अगर आप लोग नेचुरली भी कोई कंपटीशन में स्पोर्ट इवेंट में आप लोग अगर जाना चाहते हो, वहाँ पे जाके compete करना चाहते हो, या फिर अगर आप लोग सेल्स में हो, आप लोगों का कोई ऑनलाइन को मतलब ऑनलाइन कोई बिजनेस है, आप लोग ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, बिजनेस कोचेस हो, अगर या फिर टीचिंग, एडुकेशन, राइटिंग, सिंगिंग, या फिर अगर आप लोग कोई भी ऐसा स्किलफुल काम करते हो जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी एंड बहुत ज़्यादा अपना हाथों का यूज़ करना पड़ता है आप लोगों को, ऐसे किसी भी फील्ड में रहने वाले लोगों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा इस वक्त आप लोग एफर्ट डालेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। खास करके अगर आप लोग किसी भी प्रकार के कंपटीशन में जा रहे हो तो आप लोग अपने एनिमीज़ को धूल चटा सकते हो इस वक्त, क्योंकि वीनस आपके 6th हाउस के रूलर है। नॉट ओनली दैट, इस वक्त मार्स आपके 6th हाउस में यानी टॉरस साइन में प्रेजेंट है 13 मार्च तक। तो इस वक्त आप लोगों के लिए कोई भी कंपटीशन को जीतना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नॉट ओनली दैट, इस वक्त क्योंकि आप लोगों के साथ वीनस एंड सैटर्न दोनों ही कंजंक्ट है आपके 3rd हाउस में, तो इस वक्त आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही बोल्ड होगा बट मैच्योर होगा, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। साथ ही में इस वक्त आप लोग नॉर्मल टाइम में अगर सैटर्न 3rd हाउस में होते हैं ना तो सैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, पर यहाँ पे तो वीनस भी आ जाएंगे। तो जो काम नॉर्मली आप लोग जो एफर्ट नॉर्मली सैटर्न के प्रेजेंस के वजह से आप लोग डाल रहे थे, क्योंकि वीनस है, वीनस लव, कंफर्ट एंड हैप्पीनेस को, कन्वीनियंसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोग जी मतलब आप लोग ना कोई नया स्किल सीखना शुरू कर देंगे जिसकी तरफ आप लोग बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहेंगे। जो भी स्किल्स, जो भी एफर्ट आप लोग डालेंगे अपने काम के तरफ या फिर अपने कम्युनिकेशन के तरफ, अपने एक्शंस के तरफ, वो आप इसलिए डालेंगे क्योंकि आपको अच्छा लगता है। वो ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को मजबूरी में आप लोग डाल रहे हो। तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपने काम के तरफ अब बहुत ज़्यादा आप लोग काम ओरिएंटेड हो जाएंगे, वर्क ओरिएंटेड हो जाएंगे। एंड क्योंकि 3rd हाउस जो है वो डिज़ायर वाला एक हाउस है। 3rd, 7th एंड 11th आर द कामा ट्रायंगल। तो क्योंकि इन हाउसेस में डिज़ायर्स बहुत होता है, तो इस वक्त आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के अंदर नेचुरली डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मेक श्योर कि आप अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखिए। एंड अगर आप लोगों के दिमाग में कोई हॉबी है जिसको आप मटेरियलाइज करना चाहते हो एज अ साइड हसल या फिर एज योर मेन वर्क, तो इस वक्त आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा एंड बढ़िया टाइम है कि आप लोग ये कर सकते हो। बस आपको मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा एंड धीरे धीरे आप लोग देखेंगे कि वही चीज़, क्योंकि सैटर्न 29 मार्च 2025 तक आपके 3rd हाउस में ही रहेंगे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दिया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में है, आप लोग देख लेना। तो जब सैटर्न आपके 3rd हाउस में ही रहेंगे ना तो आपको शायद बहुत लंबे टाइम तक उस चीज़ की तरफ एफर्ट डालना पड़ेगा, पर लॉन्ग रन के लिए वो स्किल, वो साइड हसल आपको बहुत अच्छा इनकम सोर्स दे सकता है। तो आप लोग इन चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर एक्शंस आप लोग अगर लेंगे तो मोस्ट डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो आई रियली होप कि इस वीडियो में से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न अगर कैप्रिकॉर्न यानी मकर है तो वीनस आप लोगों का 5th हाउस एंड आप लोगों का 10th हाउस के रूलर है एंड वीनस आपके 2nd हाउस में जा रहे हैं सैटर्न के साथ, जो कि आपके 2nd हाउस एंड 1st हाउस के रूलर है। तो देखिए, क्योंकि 2nd हाउस आपके स्पीच, आपके कम्युनिकेशन, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपका जो भी रिसोर्सेस है एंड जो भी एक्यूमुलेशन ऑफ योर वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है,
तो इस वक्त आपको अपने करियर के वजह से सडनली आपको बहुत ज़्यादा पैसा इस वक्त मिल सकता है। नॉट ओनली दैट, आपके करियर में सडन सक्सेस आपको मिल सकता है, गेन्स, अचीवमेंट एंड रिकग्निशन आपको मिल सकता है। क्योंकि देखिए ऑलरेडी सैटर्न जो है वो आपके सेकेंड हाउस में से आपके 11th हाउस में यानी स्कॉर्पियो साइन पे दृष्टि डाल रहे हैं। नॉट ओनली दैट, इस वक्त जो जुपिटर जो है वो आपके 3rd हाउस से यानी पाइसिस साइन से आपके 11th हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऑलरेडी आपके 11th हाउस में डबल ट्रांजिट फिनोमेनन तो है ही, बट क्योंकि वीनस आपका 10th हाउस के रूलर है वो आपके 2nd हाउस में जा रहे हैं एंड वीनस आपके 5th हाउस के रूलर है वो आपके 2nd हाउस में जा रहे हैं, तो ये एक नेचुरल धन योगा है एंड सैटर्न आपके 2nd हाउस के रूलर है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक धन योगा बना रहा है। यानी इस वक्त रिगार्डलेस कि चाहे वो आपके मतलब बिजनेस से हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स के थ्रू हो, चाहे वो आपके इन लॉज के थ्रू हो, क्योंकि वीनस एंड सैटर्न आपके 2nd हाउस में से आपके 8th हाउस ऑफ योर इन लॉज एंड सडन गेन्स पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। एंड तो इस वक्त अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतरदशा लॉर्ड अगर इनहेरिटेंस आपको मिलेगा, ये सब चीज़ इंडिकेशन कर रहा है, तो मोस्ट डेफिनेटली आपको आइदर आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से और न तो आपके इन लॉज की तरफ से कोई गेन्स एंड अचीवमेंट और न तो कोई इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है। हो सकता है कि बहुत टाइम पहले आप लोगों ने किसी इंश्योरेंस एंड पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करके रखा था, वो सडनली मैच्योर हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको मैसेज मिलेगा जिसकी वजह से आपको एक लमसम अमाउंट आपको मिलेगा। तो ओवरऑल किसी ना किसी तरीके से आपको सडनली आपको कोई ना कोई गेन्स एंड अचीवमेंट एंड सडन वेल्थ आपको मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा फायदा, जिसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, पर इस वक्त आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड मैच्योर होगा। आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ एंड आपके इन लॉज की तरफ कोई ना कोई सैक्रिफाइसेस आपको करना पड़ेगा। उन दोनों की तरफ ही आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, या फिर इन दोनों की तरफ आपको बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये जो भी ट्रांजिट है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तो मेक श्योर कि आप लोग कोई स्कैंडल में ना फंसे, बल्कि अपने काम के तरफ एंड अपने फैमिली मेम्बर्स एंड अपने इन लॉज की तरफ प्रॉपर एफर्ट डालिए, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट्स इस वक्त आपको मिलेंगे। ओके, मैंने स्कैंडल इसलिए बोला क्योंकि 8th हाउस जो है वो स्कैंडल को रिप्रेजेंट करता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त आप लोगों को बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस के साथ डीलिंग करना पड़ेगा, जिसके वजह से अगर आप लोग केयरफुल नहीं हुए तो कोई ना कोई स्कैंडल इस वक्त हो सकता है। तो अपने आप को स्कैंडल से बचा के रखिए। ओके, तो आई रियली होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों का लग्न अगर एक्वेरियस यानी कुंभ है तो वीनस आप लोगों का 4th हाउस एंड आप लोगों के 9th हाउस के रूलर है, वो आपके लग्न में आपके लग्न लॉर्ड सैटर्न के साथ कंजंक्शन पे रहेंगे ट्रांजिट वाइज 15 फरवरी 2023 तक। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा राजयोग यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि देखिए 13 मार्च तक मार्स जो कि एक्चुअली भूमिपुत्र है, जो कि लैंड एंड रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो आपके 4th हाउस में रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतरदशा लॉर्ड अगर इंडिकेशन दे रहा है तो मोस्ट डेफिनेटली आप लोग अपना खुद का होम परचेज कर सकते हो, यानी अपना खुद का घर आप लोग खरीद सकते हो। नहीं तो अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतरदशा लॉर्ड अगर प्रमोशन को इंडिकेशन दे रहा है तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त आपको प्रमोशन मिलेगा, और नहीं तो कम से कम आपके करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आ रहा है, क्योंकि मार्स का जो 4th एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस पे रहेगा, सैटर्न वीनस का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस पे रहेगा, एंड सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पे होगा ऑफ स्कॉर्पियो साइन। अप्रैल 2029 22 अप्रैल 2023 तक जो जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है वो भी आपके 10th हाउस ऑफ स्कॉर्पियो साइन पे रहेगा, एंड मार्स का जो एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस से आपके 10th हाउस पे रहेगा। तो देखिए ट्रिपल ट्रांजिट फिनोमेनन यहाँ पे हो रहा है आपके 10th हाउस पे एंड आपके 7th हाउस पे। तो 7th हाउस पर प्राप्ति यानी प्रमोशन को रिप्रेजेंट करता है, स्कॉर्पियो साइन नेचुरली कोई ना कोई चेंज को रिप्रेजेंट करता है, एंड स्कॉर्पियो साइन आपके 10th हाउस में फॉल कर रहा है। तो आपके करंट वर्क स्पेस में
नो मैटर कि आपको प्रमोशन मिले या फिर ना मिले, हो सकता है कि कोई अच्छा जॉब चेंज आपको इस वक्त मिल सकता है, कोई अच्छा जॉब चेंज का ऑफर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा जो कि आपके पिछले वाले जॉब से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा होगा एज पर द ट्रांजिट। ओके, और नहीं तो आपको कोई प्रमोशन इस वक्त मिलेगा। अगर आप लोग बिजनेस करते हो तो आप लोग देखेंगे कि आपको फॉरेन क्लाइंट्स ज़्यादा मिलेंगे एंड उनके वजह से या इधर आपको फॉरेन क्लाइंट्स मिलेंगे और नहीं तो आप इन जनरल भी आपको फेमिनाइन नेचर के क्लाइंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, फीमेल क्लाइंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इन एंड आउट आप लोगों के लिए, आपके करियर के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, हो सकता है कि आप लोगों को कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड आप लोगों को मिल सकता है और नहीं तो शादी करने के लिए भी ये टाइम अच्छा है। ठीक है, तो मोस्ट डेफिनेटली इस टाइम को बहुत ही अच्छी तरीके से काम में लगाइए क्योंकि वीनस नेचुरल सिग्निफिकेटर है मैरिज, पार्टनर एंड रिलेशनशिप के लिए। तो इस वक्त आपके लाइफ में कोई नया आ सकता है क्योंकि मार्स जो है वो भी बॉयफ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, वीनस जो है नेचुरली रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इस वक्त ये सभी चीज़ें जो है वो हो सकता है। तो मेक श्योर अगर आप लोग रिलेशनशिप में नए जा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के जाए क्योंकि नेचुरल जो रिलेशनशिप वाला जो साइन होता है तुला राशि यानी लिब्रा, वहाँ पे केतु है। तो केतु स्वाति नक्षत्र में है, तो इस वक्त आप लोगों के अंदर इंडिपेंडेंट नेचर ज़्यादा होगा। तो मेक श्योर कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में जा रहे हो उनको आप अच्छी तरीके से जानते हो, अदरवाइज वो लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं होगा। बट येस, कोई ना कोई लव इंटरेस्ट आपके लाइफ में आएगा, आपके करियर के लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अपने इस टाइम को बहुत अच्छे से काम पे लगाइए। एंड अगर आप लोगों के अंदर कोई डिज़ायर है, कोई साइड हॉबी है जिसको आप मटेरियलाइज करना चाहते हो तो उसके तरफ एक्शन लीजिए। प्रॉपर अगर एक्शन लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है आपको। ठीक है, तो आई रियली होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है एंड वीडियो में से बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय। तो अगर आप लोगों का लग्न अगर पाइसिस यानी मीन है तो वीनस आप लोगों के 3rd हाउस एंड आप लोगों के 8th हाउस के रूलर है। वीनस आपके 12th हाउस में आपके 12th हाउस एंड 11th हाउस के रूलर सैटर्न के साथ इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए क्योंकि आपका 8th हाउस लॉर्ड आपके 12th हाउस में जा रहा है विथ योर 12th हाउस लॉर्ड, तो ये दो विपरीत राजयोग है। मतलब इस वक्त अगर कोई भी सडन अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करना पड़ा इन फॉरेन लैंड्स, क्योंकि 12th हाउस में जा रहा है, तो आइदर फॉरेन लैंड में और ना तो किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस में और ना तो अगर आप लोग अपने खुद के ही होमलैंड पे हो, तो तब भी अगर कोई भी सडन अप्स एंड डाउन्स अगर आप लोगों को फेस करना पड़े तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग गिल्टी नहीं हो तो उन सडन अप्स एंड डाउन्स को फेस करने के बाद आप लोग विक्टोरियस होंगे। नॉट ओनली यू विल बी द विक्टोरियस वन, बट आप लोगों को इस सिचुएशन में से कोई ना कोई गेन्स एंड अचीवमेंट मिलेंगे। देखिए क्योंकि सैटर्न आपके 11th हाउस के लॉर्ड है एंड 11th हाउस जो है वो गेन्स एंड अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग ऐसा कोई काम करते हो जहाँ पे आप लोग दूसरे लोगों का जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जो सीक्रेट जो फाइनेंशियल लाइक फॉर एग्जांपल कि आप लोग दूसरे लोगों का जो मतलब आप लोग अगर कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे आप लोग दूसरे लोगों का टैक्स फाइल जो है वो आप लोग संभालते हो, दूसरों के जो फाइनेंशियल जो भी रिपोर्ट्स है वो लोग आप लोग संभालते हो, नहीं तो कोई दूसरे लोगों का जो भी हिडन इन्फॉर्मेशन है वैसे टाइप के चीज़ों को आप लोग संभालते हो, हिडन इन्फॉर्मेशंस के साथ, हिडन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग डीलिंग करते हो, बिहाइंड द सीन्स काम करते हो, केमिकल ओरिएंटेड काम करते हो, या फिर कोल माइन में ऑयल एंड पेट्रोलियम रिलेटेड कोई काम करते हो, लाइक कोई माइंस में आप लोग काम करते हो, या फिर रिसर्चर्स हो, या फिर आप लोग एस्ट्रोलॉजर्स हो, आप लोग टैरो कार्ड रीडर्स हो, या फिर कोई भी मिस्टिकल नॉलेज के साथ एंड प्रोफेशन के साथ अगर आप लोग कनेक्टेड हो तो आप लोगों को सडनली इस वक्त गेन्स एंड अचीवमेंट आप लोगों को इस वक्त मिलेंगे। खास करके इस वक्त आप लोगों को फॉरेन क्लाइंट्स ज़्यादा मिलेंगे, आइदर आपको अब्रॉड से क्लाइंट ज़्यादा मिलेंगे और नहीं तो किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे रहते हैं ऐसे लोग ज़्यादा आपको कांटेक्ट करेंगे। खास करके वो लोग फेमिनाइन होंगे यानी फीमेल्स होंगे वो लोग। एंड
इस वक्त आपको ना अपने कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वीनस जो है वो आपके 3rd हाउस रूलर ऑफ योर कम्युनिकेशन है, वो आपके 12th हाउस पे जा रहे हैं विथ योर 11th हाउस लॉर्ड। तो जितना आप लोग मतलब अगर आप लोगों ने प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया तो उसके वजह से कोई लॉसेस हो सकता है। अगर आप लोग प्रॉपर कम्युनिकेट करेंगे, प्रॉपर एफर्ट डालेंगे, एंड अगर आप लोगों का कोई भी सोशल मीडिया मतलब बिजनेस है, या फिर आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, या फिर अगर आप लोग मतलब ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हो, तो आप लोग देखेंगे कि फॉरेन लैंड में से उसके रिगार्डिंग क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आएंगे एंड उसके वजह से आपको बहुत सारा अचीवमेंट मिलेंगे। हो सकता है कि आप लोगों को डॉलर में ज़्यादा पैसे आए, जो कि फॉरेन करेंसी होता है, क्योंकि वीनस जो है वो करेंसीज को भी रिप्रेजेंट करता है। वीनस इज योर लिक्विड मनी, नेचुरल कारका अवस्था है वीनस का। तो इस वक्त ये सभी चीज़ें हो सकता है। तो इस वक्त थोड़ा सा अगर आप लोग माइंडफुल होकर काम करेंगे तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। ओके, तो आई रियली होप कि आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पे कोई भी नए व्यूअर है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।